नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत के चीफ जस्टिस B.R. गवई इस वक्त मॉरिशस में हैं, छुट्टियों पर है। बेशक वो बात अलग है कि भारत के न्यायालयों में अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो वहां पर केस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस साहब जो हैं वो छुट्टी पर हैं। लेकिन मॉरिशस में जाकर गवई साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है और बुलडोजर एक्शन अपराधियों के ऊपर होता है। किसी सही सलामत जो इंसान अच्छा है, सार्वजनिक तौर पर अच्छा जीवन जी रहा है, उस पर तो बुलडोजर चल नहीं रहा है। गवई साहब ने बुलडोजर एक्शन पर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन, उन्होंने एक तरीके से कहा कि बुलडोजर के शासन से नहीं चलता है, बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, बल्कि कानून से काम जो है वो चलेगा। बुलडोजर चलाने से अपराधी खत्म नहीं होंगे, ये उनका कहना है। जाहिर तौर पर इस बात को लेकर बहुत बड़े बवाल भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को लेकर जो घरों को गिराना है, इसको कानूनी प्रक्रिया से भी किया जा सकता है। आप बुलडोजर से अपराधियों के घर गिरा देंगे तो वो ठीक नहीं है, ये उनका कहना है। कि अनुच्छेद 21 का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अधिकार का हनन है। अनुच्छेद 21 का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि ये अधिकारों का हनन है और बुलडोजर जो है वो अपराधियों के घरों पर नहीं चलाना चाहिए। अब इसका वार हुआ है तो पलटवार भी होता। पलटवार हुआ है भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल, बीजेपी के सांसद है दिल्ली में। प्रवीण खंडेलवाल ने बहुत बड़ा पलटवार करते हुए इस पर कहा है कि बुलडोजर एक वो भाषा है जिसे टेढ़ा आदमी भी समझ जाता है। जाहिर तौर पर प्रवीण खंडेलवाल का यह बयान और गवई का उस बयान पर जो पलटवार देखा जा रहा है, इसकी इस वक्त चर्चा हो रही है कि क्या बुलडोजर एक्शन ठीक है, क्या अपराधियों को सबक सिखाने के लिए यह एक्शन वाजिब है। क्या वास्तव में गवई साहब ने जो कहा कि ये अनुच्छेद 21 का हनन है, लोगों को अधिकार जो मिले हुए हैं उनका हनन है, क्या पूरा मामला है। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। पंकज सर, आपने गवई साहब का बयान भी देखा। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है, अपराधियों पर कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून है, देश में कानून है, तो बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। उन्होंने अनुच्छेद 21 का भी हवाला दिया है। तो वहीं प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार भी आया है। उन्होंने कहा है कि टेढ़ा आदमी समझता ही बुलडोजर से है, वो वैसे प्यार की भाषा समझता ही नहीं है, अपराधी को यही एक भाषा है समझाने की। कैसे समझ रहे हैं सर आप इसको। मैं इसे दो तरीके से देखता हूं। देखिए, प्रवीण खंडेलवाल जी ने जो कहा, ये तो हर कोई मानेगा कि ये इस तरह फैसला ऑन द स्पॉट शुरुआत में अच्छा लगता है, पर बाद में बहुत विकृत रूप में सामने आता है। आज एक सरकार अगर अपराधियों पर बुलडोजर चला रही है तो कल दूसरा करेगा, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने। मैं देख रहा था कि क्या हर मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बोलना जरूरी है। मतलब मैं पिछले कुछ दिनों से ये देख रहा था, पद की एक मर्यादा होती है। और आप कभी बेफिजूल टिप्पणियां इसको बोलते हैं ना, कि जाकर अपने भगवान से बोल दो कि अपना सर खुद ही लगवा ले, अगर उसमें इतनी ताकत है तो। या फिर मैं देख रहा था कि रिजर्वेशन को लेके ये अकारण, या फिर बुलडोजर एक्शन को लेके अकारण। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, हर दूसरे तीसरे मुद्दे पर आपको खुद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने पद की मर्यादा का ख्याल रखें। पहली बात ये, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनका कहना बिल्कुल सही है कि बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। काश इस देश की न्यायपालिका ने सही समय पर अपराधियों के साथ सही तरीके से न्याय किया होता तो सरकारों को बुलडोजर निकालना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है जी। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था अभिषेक, कि 90% केसेस, 90% जो पुलिस अनुसंधान कर पकड़ कर ले जाती है, अदालतों द्वारा उन्हें जमानत दे दी जाती है। बाद में वही दूसरा तीसरा अपराध करता है वही अपराधी। ये सरकार की गलती है, पुलिस की गलती है, या न्यायपालिका की गलती है। देखिए 70% मामलों में जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो बोलते हैं ना कि उनकी आदत हो गई है बदमाशी करने की, उनको भी जमानत मिल जाती है। पुलिस करे तो क्या करे, सरकार करे तो क्या करे, समाज में उन अपराधियों को खुला घूमने दे। दुर्दांत अपराधियों को जमानत देने का रेशियो है 50%। मतलब हत्या, बलात्कार, ऐसे जुर्म में जो अपराधी आते उसको आप बाहर छोड़ दिया घूमने के लिए।
जमानत को आप लोगों ने मतलब कि अपराधियों को छोड़ने का हथियार नहीं बना सकते ना। हम्म। सर यहाँ पर आप बुलडोजर पर बात मैं एक करते हैं मानवा जी जी जी, बुलडोजर पे मैं एक और बात बताने वाला हूं, क्योंकि बुलडोजर इस मुद्दे का एक प्रमुख है। देखिए, हम तौकीर रजा की चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, बरेली में हम तौकीर रजा की चर्चा कर रहे हैं। तौकीर रजा पर 1995 में नोटिस दिया गया था सरकार की तरफ से प्रशासन को कि भैया तौकीर रजा अवैध तरीके से जमीन को कब्जा रहा है, इस पर एक्शन लीजिए। 30 साल हो गए हैं, पूरे 30 साल हो गए हैं सर, ना तो किसी सरकार ने उस पर एक्शन लिया, ना प्रशासन ने उसकी अवैध जमीनों पर कब्जा हटाया। अब तो यह हालत हो गई, बिजली का बिल सर, लोगों को 5 रिश्तेदारों को पकड़ा है, 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए का बिजली का बिल है, बिजली का बिल भी नहीं देते थे ये लोग। तो जब इस तरीके के लोग पनपते हैं, सड़कों पर आकर दंगा भड़काते हैं, तो क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? नहीं, मैं तो ये मान के चलता हूं कि अगर इन्हें न्यायालय ने अगर सजा दी होती ससमय, हाँ, तो इस एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम्म, ये न्यायपालिका का फेल्यूर है। इस वजह से आप न्यायपालिका है, न्याय देने के लिए बने हैं, बिल्कुल। आप अपराधियों का संरक्षण नहीं दे सकते जमानत की आड़ में। मैं एक केस देख रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब कि जमानत खारिज करने को आप लोगों ने अपनी आदत बना ली है, तो क्या जमानत देने को आदत बना ले? क्या अपराधियों को समाज में यूं ही खुला छोड़ दें? मैं बार बार ये बोलता हूं कि कई लोग ये आरोप भी लगा चुके हैं कि आज की न्यायपालिका अपराधियों के सबसे बड़ी संरक्षण करता है। भारत में जितने अपराध कर ले, जितना क्राइम कर ले, उसको पता है कि न्यायपालिका से उन्हें एक बार तो राहत जरूर मिल जाएगी। और यही मनोबल बढ़ाता है समाज में इस तरह की प्रवृत्ति करने वाले लोगों को। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, एक भी निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। यार 100 अपराधी छूट क्यों जाएं? क्यों छूट जाएं? बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी कोई फुल प्रूफ व्यवस्था बनाओ ना कि अपराधी भी ना छूटे और किसी निरपराध को सजा भी ना हो। मैं आखिर बाकी देश में ऐसा क्यों नहीं होता? बाकी के सारे देशों में कहीं भी इस तरह अनंत काल तक केस चलाने की प्रक्रिया नहीं है। दुनिया के हर देशों ने एक टाइम बाउंड जजमेंट की प्रक्रिया अपनाई हुई है कि अगर मान लिया हत्या का केस है तो आपको 3 साल के अंदर सजा सुना देनी होगी। अगर आपके साथ ठगी का केस है, सिविल मैटर है, तो आपको 5 साल के अंदर दे देना पड़ेगा फैसला। ये वहां टाइम बाउंड जजमेंट है, यहां कोई टाइम बाउंड है नहीं। जब तक एक जज और एक पेशकार चाहे तो भले ही सामने वाला हत्यारा हो, मर्डर हो, सीरियल मर्डर हो, रेपिस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तारीख पे तारीख देते चले जाएंगे। ये नहीं चल सकता। और ये न्याय व्यवस्था का फेल्यूर है, इसलिए बुलडोजर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। लोगों का समर्थन प्राप्त है। लोगों का समर्थन क्यों प्राप्त है? क्यों लोग तालियां बजाते हैं किसी भी बड़े माफिया पे, अपराधी पे बुलडोजर चलने की? मुझे पता है कि आदर्श समाज में यह बुलडोजर एक्शन सही नहीं है, लेकिन आदर्श समाज रहा कहां? आदर्श समाज रहने कहां दिया? आज अगर एक माफिया का घर गिरता है और 10,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, तो वो न्यायपालिका के मुंह पे तमाचा है, न्याय व्यवस्था के मुंह पे तमाचा है। आपको आदर्श बघारने से नहीं होगा विदेशी धरती पर जाकर, आप भी उसी सिस्टम के हिस्से हैं और आपको गंदगी साफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 190 दिन के कार्यकाल में 50 दिन छुट्टी ले चुके हैं, 10 दिन और आपको लेना है। आप मुश्किल से 100-125 दिन काम करेंगे और आप ज्ञान दे रहे हो दूसरे को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए। क्या करे? आपने क्या किया? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है उस आदर्श न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में? यही कि आपने बेफिजूल की टिप्पणियां की, बैठे बैठे गैर जरूरी बातें की आपने और जमकर छुट्टियां ली। ये आपका कंट्रीब्यूशन है इस देश की न्याय व्यवस्था को सुधारने में। और ज्ञान दे रहे हैं कि सरकार को यह करना चाहिए, फलाने सरकारों को यह करना चाहिए। सारा ज्ञान दूसरों के लिए। न्यायपालिका को क्या करना चाहिए यह आपने कभी नहीं बताया। न्यायपालिका को क्या करनी चाहिए? सिर्फ छुट्टियां। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन दिस कंट्री इज अबाउट टू कोलैप्स। यह बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही थी। उस कहे हुई बात को 22 साल हो गए।
आज आम आदमी से जाके पूछ लीजिए, आम आदमी से पूछ लीजिए तो वो कहेगा कि भैया नेता तो चोर होते हैं, उनको गाली दे सकते हैं, अफसरशाही अगर चोर होते हैं तो उनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एक संस्थान ऐसा है कि चाहे वो कितना भी बड़ा चोर हो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये आम जनता की राय है। आम जनता की राय है कि जैसे ही कोई बेचारा गरीब कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसता है तो उसकी चमड़ी नोच ली जाती है, एक एक पैसा। आदमी खेत बेच के इस देश में केस लड़ता है और आप अनंत काल तक फैसला नहीं सुना पाते। ये शर्मिंदगी की बात है, ये गर्व की बात नहीं है। और आप सारा ज्ञान दूसरे को दे रहे हो कि बुलडोजर एक्शन जो है लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, तो विष्णु भगवान से जाके कह लो। एक मैं और वीडियो देख रहा था जिसमें पता नहीं एक लड़का है रिजर्वेशन को लेके कुछ कह रहा होगा, तो ये अट्टहास कर रहे थे। ये काम के लिए आपको रखा? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपने क्या दिया इस देश को सिवाय इस तरह के ओछी टिप्पणियों के? ऐसा नहीं होता। यहां पर मैं सर एक और इसको मुद्दे को ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ठीक है चीफ जस्टिस का बयान आया है, उन्होंने कहा कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका के साथ साथ क्या आपको लगता है कि मतलब सरकारों का भी एक बहुत बड़ा किरदार रहा है अपराधियों को पालने पोसने में? अगर सरकार भी इस तरीके के अपराधियों पर एक्शन ले तो ऐसे नौबत ही ना आए। बहुत सारे, मैं यूपी का ही उदाहरण दे देता हूं, जितने भी बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं ये पहले की सरकारों में पले पोसे बड़े हैं। ये बात तो सही है कि वो नेता अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के माफिया अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि पुलिस जितने लोगों को पकड़कर न्यायालय में पेश करती है और अगर वो उन्होंने अपराध किया है तो फिर वो अपराधी बाहर कैसे निकलती, ये किसकी जिम्मेदारी? पुलिस अगर पकड़कर, पुलिस जान जोखिम में डालकर किसी अपराधी को पकड़ती है, एनकाउंटर हो रहा है, 2-4 पुलिस वाले घायल हुए हैं, उसको पकड़ के किस तरह ले गया, पेश किया और जमानत, ऐसा कैसे? वो प्रशासन का मनोबल नीचे होगा कि नहीं? वो क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा? वो वर्दी पहनकर जो घूम रहा है सड़कों पर, कल को जाके उसके परिवार वालों पर किस तरह की आफत आई तो? और खास करके अगर अपराधियों को नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है और न्यायपालिका का भी संरक्षण प्राप्त है तो फिर कौन करेगा सफाई? मुझे पता है कि एक आदर्श समाज में इस तरह का एक्शन सही नहीं है, बुलडोजर एक्शन, लेकिन मुझे यह भी पता है कि यह आदर्श समाज नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं और आप जाके, सरकार भी तो वही कर रही है कि अगर मेरा स्टेप गलत है तो जाके अदालत जाइए, आप केस कीजिए, रुकवाइए, हम अपना तर्क रखेंगे, हम तो भाई कानून सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको नोटिस दिया, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, आप अगर आपने कब्जा खाली नहीं कराया तो हम गिराने पहुंच जाएंगे। इसमें गैर संवैधानिक क्या है? अगर आप अपराधी हैं, आपने दूसरों से जबरन अपनी जमीन कब्जा कर अपने महल खड़ा किए हैं, अगर वो अवैध है तभी तो हम गिरा रहे हैं, अगर वो अवैध नहीं होता तो नहीं गिरा रहे, तो हम तो भाई कानून के अनुसार। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो सरकार का यही तर्क है कि एक भी केसेस में कोई भी अपराधी कानून की शरण ले, जाके कोर्ट कचहरी जाए, रुकवा दे। एक बार कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देगा तो हम भी नहीं करेंगे, उसको नहीं गिराएंगे। लेकिन हम तो कानून के अनुसार हैं। लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूं कि आज अगर जनता खुश है इस एक्शन से तो इसका कारण जरूर है, और कारण है न्यायपालिका की अक्षमता, फेलियर। बिल्कुल सही बात। इस वजह से इस एक्शन की तारीफ कर रही है जनता। बिल्कुल सर जी। तो देखिए बिल्कुल ये मुद्दा इस वक्त गर्म है। जस्टिस जिस तरीके के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरीके का बयान दिया है, खैर आप इस बयान को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है, अनुच्छेद का उन्होंने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, बुलडोजर क्यों चलाना है? आप इनके इस बयान को कैसे देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और आप किसको दोषी मानते हैं? आज जो बुलडोजर चल रहा है, जिस तरीके से एक्शन होते हैं, कई राज्यों में इस तरीके से एक्शन हुए हैं, आप इसके पीछे किसको सबसे बड़ा दोषी मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।